नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पल पल के अपडेट के लिए यूं ही चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल अरविंद दुबे हत्याकांड समाजवादी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा पीड़ित परिवार के पास। कोंडाउर थाना क्षेत्र शिवपुर का मामला। विगत 30 अप्रैल को अरविंद दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रतिनिधि मंडल में बड़ा ऐलान कर दिया है, विधानसभा में उठाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल में पवन पांडे ने ऐलान किया है कि फिलहाल इस मुद्दे को दबने नहीं दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन की हीला हवाली का भी उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाते हुए कहा है कि फिलहाल पुलिस प्रशासन आरोपियों के साथ मिली भगत है और इसलिए हम इस मुद्दे को, अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। शिवाकांत ओझा ने कहा है कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता होगी कि पहले जल्द से जल्द अगर साजिशकर्ता नहीं गिरफ्तार होते हैं तो मामले की जांच लखनऊ पुलिस की स्पेशल टीम से कराई जाएगी। आपको बता दें विगत 30 अप्रैल को अरविंद दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अभी तक पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं कर पाया है मुख्य आरोपियों की। आप भी सुनिए पवन पांडे ने आखिर क्या कुछ कहा है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और अगर इसके बाद भी आंख नहीं खुली तो अगले महीने जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है ये मामला विधानसभा सत्र में भी गूंजेगा और ये हम लोग उसको वहाँ उठाएंगे। देखिए, ये जो घटना घटी है, अरविंद दुबे नाम के एक नौजवान साथी जिसकी बहुत कम उम्र थी उसको गोली मारकर हत्या की गई है। इस घटना को समाजवादी पार्टी ने गंभीरता से लिया है। समाजवादी पार्टी की जो लोकल यहाँ की इकाई है इसने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही निर्देश पर आज यहाँ माननीय शिवाकांत ओझा जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, साथ में हम यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, पूर्व विधायक हमारे मुन्ना यादव जी और पार्टी के सब तमाम नेतागण का एक प्रतिनिधि मंडल ये पार्टी की ओर से बनाया गया है। इसी घटना में जहाँ हम लोग जानकारी लेने आए हैं वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी इस दुख की घड़ी में इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। जैसे कि सभी समाजवादी कार्यकर्ता और मंत्री विधायक भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो इनसे हमारा एक सवाल ये है कि क्या पीड़ित परिवार कुछ न्याय की उम्मीद लगा सकते हैं? बिल्कुल, इसीलिए हम लोग आए हैं कि इस परिवार को हम लोग न्याय दिलाएं। जहाँ तक अब सवाल है कि इस तरह घटनाएं उत्तर प्रदेश में उनकी बाढ़ आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की परिभाषा बदल गई है। वो पीड़ितों के साथ नहीं बल्कि अत्याचार और अनाचार करने वाले लोगों के साथ खड़ी है। यहाँ पर भी कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका इस घटना में संदिग्ध और कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है और पीड़ित परिवार और उनके स्वजनों ने इस चीज़ को स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ जो स्थानीय पुलिस है वो उन्हें न्याय नहीं दे पा रही है। लेकिन किसी गलतफहमी में प्रशासन न रहे। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और अगर इसके बाद भी आंख नहीं खुली तो अगले महीने जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है ये मामला विधानसभा सत्र में भी गूंजेगा और ये हम लोग उसको वहाँ उठाएंगे। जैसे कि कानून व्यवस्था के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई थी और एक महीने के अंदर प्रतापगढ़ जिले में 4 हत्याएं हुई हैं, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक अकेली घटना नहीं है। प्रतापगढ़ जनपद में अगर हम देखें इधर 1-1.5 महीने में 2 से 3 घटनाएं इसके अतिरिक्त भी निर्मम हत्याएं हुई हैं और उनमें भी और ख़ासकर उनकी ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं और उनमें भी अब अभियुक्तों के खिलाफ अभी तक सरकार ने और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। इन सारे मुद्दों को हम एक साथ उठाने का काम करेंगे। NSUI नेता निर्मल पांडे की भी हत्या की गई, उसमें गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। जैसे कि कांग्रेस धरने पर है, उसमें भी कोई प्रशासन, कोई अधिकारी, कोई भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। नहीं, कौन पार्टी धरने में है या नहीं धरने में है, समाजवादी पार्टी वो इसकी राजनीति नहीं करती, लेकिन जहाँ अन्याय होगा वहाँ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी साथ खड़े रहेंगे और न्याय दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि हत्याओं में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाजवादी की क्या रणनीति रहेगी आगे की? अब ये विपक्ष में है, हम लोग तय करेंगे इसको। हम लोग तो लड़ने के लिए ही हैं जी। जहाँ पर प्रशासन नहीं सुनेगा वहाँ लड़ाई होगी, उसके खिलाफ हम लोग मजबूती से खड़े होंगे। जैसे कि जिस गाँव में आप बैठे हैं 100 लोगों के ऊपर यहाँ पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, इसको खत्म कराएंगे मुकदमे को हम लोग।
मुकदमे को ख़त्म कराएंगे और इसके लिए अधिकारियों से बात करेंगे। अगली अपडेट लेते हैं। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेसियों की गुटबाजी उजागर। पेट्रोल व डीजल के लगातार बढ़ते दाम के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी भी सामने आई। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने के हाथों में बैनर लगे रहे। शुक्रवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र मिश्र के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं की टोली शहर के बाबागंज स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहुंची। हाथों में पार्टी का झंडा व नारे लिखी तख्तियां लेकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि फिलहाल सरकार तानाशाही कर रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल कांग्रेस सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। वेदांत तिवारी, डॉक्टर वीके सिंह समेत कई इस समय मौजूद रहे। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। मानव कल्याण के लिए संतों ने निकाली कलश यात्रा। विश्व कल्याण के लिए शनिवार से शुरू हो रहे विष्णु महायज्ञ से पूर्व शुक्रवार को संतों ने कलश यात्रा निकालकर श्रद्धालुओं को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया है। चिलबिला के सही तट पर स्थित सच्चा बाबा श्रद्धालु में विष्णु महायज्ञ होगा और शुक्रवार शाम 5 बजे सिर पर कलश रखकर संतों की टोली सच्चा बाबा आश्रम में सदर मोड़ चौक बाबागंज भगवा चुंगी राजापाल चौराहा होते हुए आश्रम लौटी। अगली खबर लेते हैं। रिटायर्ड इंस्पेक्टर की गोली मारने में नहीं बढ़ी जांच। रिटायर्ड इंस्पेक्टर को गोली मारने के मामले में पुलिस की जांच दूसरे दिन भी आगे नहीं बढ़ पाई। न तो गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा जा सका और न ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई। उधर इलाज के बाद रिटायर्ड इंस्पेक्टर को घर भेज दिया गया है। सांगीपुर थाना क्षेत्र के देवम पूर्व निवासी पूर्व विधायक दंपत्ति के बेटे विनय चंद्र शुक्ल पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर पद पे स्वैच्छिक सेवानिवृत्त थे। रिटायर्ड होने के बाद वो प्रयागराज के शांतिपुरम फाफामऊ में मकान बनाकर रहते हैं। उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजाराम शुक्ल किसान 1952 में प्रदेश की पहली विधानसभा में रामपुर खास से विधायक भी बने थे और उसके बाद राजाराम की पत्नी अमोला देवी 1957 में विधायक भी चुनी गई थी। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। दूसरे एसपी के अवकाश पर जाने से तरह तरह की चर्चा। अनुराग आर्य के बाद आकाश तोमर के अवकाश पर जाने पर शुक्रवार को पूरे दिन जिले में तरह तरह की चर्चा रही। सोशल मीडिया पर चलता रहा कि वो राजनीतिक दबाव में काम न कर पाने के कारण अवकाश पर चले गए हैं। हालांकि एसपी आकाश फिलहाल 12 जून तक ही अवकाश पर गए हैं, लेकिन प्रयागराज के एसपी गंगापार को जिले का प्रभारी एसपी बनाए जाने से तरह तरह की कयासबाजी चल रही है। आपको बता दें कि अपराध से त्राही कर रहे बेल्हा में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शासन ने 19 अगस्त 2020 को अनुराग आर्य को एसपी बनाकर भेजा। माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कस चुके अनुराग ने बिना किसी दबाव के बेल्हा में कार्रवाई शुरू की तो कई राजनीतिक धुरंधरों के काम अटकने लगे। चर्चा रही कि एक मंत्री ने इतना अधिक दबाव बना दिया कि अनुराग ने मंत्री से कह दिया कि उन्हें जिले से ही हटवा दो। इसके बाद मार्च के मध्य से अनुराग लंबी छुट्टी पर चले गए और अब वही हाल माना जा रहा है कि आकाश तोमर के साथ भी हो रहा है। यही कारण है कि 12 जून तक ही फिलहाल उन्होंने आज अवकाश आज तक लिया है। देखने की बात होती है कि आज तक आते हैं या फिर वो भी लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। ये अब तो देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट। कैबिनेट मंत्री ने सुनी जन समस्याएं, समाधान का दिया आश्वासन। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती ने शुक्रवार को पट्टी तहसील के अंतर्गत बीबीपुर में बूदुल सिंह के आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी, उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। मुख्य रूप से सड़क, पेयजल, बिजली जैसी समस्याएं रहीं। कोरोना के कारण कैबिनेट मंत्री ने कोई भी ज्ञापन, शिकायती पत्र आदि सीधे नहीं लिया है, बल्कि इसके लिए एक बॉक्स रखा गया था। तो दोस्तों बड़ी अपडेट में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पल पल के अपडेट के लिए।